सिर्फ 1 मिनट में हम जान सकते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। कोई प्राइस एक्शन नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ डेटा की मदद से। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे को, सर जब मैं प्रॉफिट में होता हूं तो मैं ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाता, जब मैं लॉस के अंदर होता हूं तो मैं स्टॉप लॉस को और ज्यादा होल्ड करता हूं, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि कहां तक होल्ड करना है सर, और टारगेट भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि क्या ये 1:1 जाएगा या फिर 1:2 जाएगा, मैं बहुत जल्दी एग्जिट कर देता हूँ प्रॉफिट में। इस रीजन की वजह से आप प्रॉफिट के अंदर जल्दी एग्जिट कर देते हो और लॉस को होल्ड कर बैठते हो, और उसी रीजन की वजह से आपका लॉस बढ़ता जाता है और प्रॉफिट कम होता जाता है। एंड ये पूरे लूप के अंदर आप कभी भी सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं पाते। इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है डेटा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज, उसको ध्यान से समझना। डेटा है क्या, अगर आप देखोगे तो ये है डेटा, रेड एंड ग्रीन। ये रेड ग्रीन हमें क्या बता रहा है और ये डेटा के पीछे है कौन, इसको थोड़ा समझते हैं। ये डेटा हमें बता रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स है वो क्या सोच रहे हैं। अगर यहाँ पर डेटा रेड है 24,000 पर और ग्रीन से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि जो बड़े प्लेयर्स है वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगी। अगर यहाँ पर जो डेटा है वो ग्रीन है और रेड वाला जो डेटा है वो बहुत ही कम है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बड़े प्लेयर्स है वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा पाएगी, यहाँ से मार्केट को ऊपर लेकर जाना है। इसी की मदद से मैंने आज प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट का जो 23,500 का जो मार्केट फॉल हुई थी, एकदम से इतनी बड़ी रेड कैंडल आई थी। इतनी बड़ी रेड कैंडल देखकर नॉर्मल जो रिटेलर होता है, जो ट्रेडर होता है, वो सोचता है कि मार्केट और ज्यादा नीचे जाएगी। यही आपने भी सोचा होगा, राइट? इतनी बड़ी रेड कैंडल आई, इसके बाद तो मार्केट नीचे ही जानी चाहिए थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, 3:15 पर बता दिया था कि मार्केट 24,500 आएगी और वहां से रिवर्सल आ सकता है। जब मार्केट गिर रही थी, जब सबको लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगी, तब यहां पर बता दिया था, इतनी बड़ी कैंडल के बाद भी बता दिया था कि 23,500 यानी कि ये पॉइंट, इस पॉइंट पर जैसे ही मार्केट आएगी यहां से रिवर्सल आएगा। और उसके बाद हुआ क्या, एक बार वो देख लेते हैं। मार्केट नीचे आई एंड एग्जैक्टली फ्रॉम 23,500 मार्केट में रिवर्सल आया। सो दिस इज द पावर ऑफ डेटा। लेकिन क्या सिर्फ डेटा को देखकर ही हम ट्रेड ले लेंगे? ऐसा नहीं करना है भाई। डेटा जो है हमारा कॉन्फिडेंस फैक्टर है, वो हमारा एज है, ठीक है। लेकिन डेटा को भी किस तरीके से यूज करते हैं प्रोफेशनल वे में, उसका एक पॉइंट आपको बताकर जाऊंगा। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था RSI डाइवर्जेंस। RSI डाइवर्जेंस हमारा आज बॉटम पर बना था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट इज गोइंग डाउन एंड RSI इज गोइंग अप। इसका मतलब क्या है, जब मार्केट यानी कि प्राइस, मार्केट का मतलब मैं आपको बोलूंगा प्राइस, ये प्राइस ही है, राइट? जो कैंडल्स है वो प्राइस को इंडिकेट करता है, प्राइस को शो करता है। तो इफ मार्केट प्राइस इज गोइंग डाउन एंड RSI इज गोइंग अप, एंड इफ प्राइस एंड RSI इज ऑपोजिट, ये दोनों अगर ऑपोजिट हो जाए, इसका मतलब है कि जो ट्रेंड है वो वीक है। इसका मतलब मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। लेकिन आपका एक क्वेश्चन आता है मुझे, सर कौन सा RSI डाइवर्जेंस काम करेगा? ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आज ही आपको देकर जाऊंगा। अगर आपने नोटिस किया होगा, जब यहाँ पर डाइवर्जेंस बना था, मैं एक बार RSI को हटा देता हूं ताकि हम क्लियरली देख पाए चार्ट को, ठीक है। जब यहाँ पर RSI डाइवर्जेंस बना था व्हेन मार्केट इज गोइंग डाउन, तो इसी टाइम पर अगर आप देखोगे तो 23,500 के अंदर डीप ग्रीन डेटा था। क्या था? डीप ग्रीन डेटा। तो डीप ग्रीन डेटा का मतलब क्या होता है? डीप ग्रीन डेटा का मतलब ये है कि एज कंपेयर टू ग्रीन डेटा, रेड जो डेटा है वो बहुत कम होता है, वो लेस देन 25% ऑफ ग्रीन डेटा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 1/3 भी नहीं है वो डेटा। तो 23,500 पर जो डेटा ग्रीन साइड का था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, जो बड़े प्लेयर्स है, बिग प्लेयर्स है, वो सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अब जा सकती है, मार्केट यहाँ से और ज्यादा फॉल नहीं करेगी। अच्छा, नॉर्मल जो रिटेलर सोचेगा वो तो यही सोचेगा कि इफ मार्केट इज फॉलिंग दैट मच, तो इसके बाद तो मार्केट यहाँ से नीचे ही जाना चाहती है। इतनी बड़ी कैंडल के बाद कैसे मार्केट ऊपर जाएगी भाई? एंड उसी के बाद क्या होता है, मार्केट रिवर्स कर जाती है, बिकॉज बड़े प्लेयर्स कुछ और सोच रहे हैं। आपको ट्रैप करने के लिए तो बड़ी कैंडल आई थी, बिग कैंडल आई आपको ट्रैप करने के लिए, आप सारे ट्रैप हो गए और मार्केट के अंदर रिवर्सल आ गया। कितना पॉइंट? 100 पॉइंट्स। अच्छा, डाइवर्जेंस तो बाद में बना था, डेटा ने तो हमें पहले ही बता दिया था कि मार्केट के अंदर यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो दिस इज द पावर ऑफ डेटा जो मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके अंदर और डीप डाउन करेंगे आज की वीडियो के अंदर कि डेटा को और अच्छे से कैसे पढ़ सकते हैं हम, प्रॉपरली जो बिग प्लेयर्स हैं उनका माइंडसेट को कैसे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में और डिटेल के अंदर जानेंगे। उससे पहले ये डेटा कहाँ अवेलेबल है, इस तरह का जैसे NSE की ऑप्शन चेन है वहां पर आपका डेटा अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो जो डेटा हमारे को वहां दिख रहा था वो ये है, जस्ट चेक दिस। ये डेटा वही है जो हमें वहां दिख रहा था, लेकिन नंबर की फॉर्म में जब भी कोई डेटा आ जाता है ना,
बहुत कॉम्प्लिकेटेड से लगता है। अगर आपको यहाँ पर डेटा को एनालाइज करना है तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत एफर्ट्स लगेंगे, बहुत कुछ सीखना होगा। लेकिन जब हम इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म पर कितना सिंपल है। ग्रीन मतलब जो ऑप्शन सेलर्स है वो पुट को सेल कर बैठे हैं, यानी कि मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। जो यहाँ पर रेड वाले है, इसका मतलब ये है कि वो कॉल को सेल कर बैठे, यानी कि वो चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए और मार्केट को वो इसी जोन के अंदर रेंज में रखे, हर्डल बनाकर रखे, साइडवेज रखे, आप सब ट्रैप हो जाओ ताकि। तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट। इसके साथ साथ इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने एच लेवल का भी ऑटोमेटिक फीचर इनेबल करवाया है, यानी कि अगर आप देखोगे तो आपको अब डेली एच लेवल लगाने की जरूरत नहीं है। एच लेवल इनेबल एंड डिसेबल आप यहाँ पर कर सकते हो। अच्छा, मैंने 8 इंडिकेटर्स को लगाया हुआ है, ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर अवेलेबल नहीं है। ट्रेडिंग व्यू के अंदर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, यानी कि महीने का आपको 3000 से लेकर 5000 रुपीज देना होगा, तब जाकर ये फीचर इनेबल होता है। ये यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आपको ट्रेडिंग व्यू अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। वॉल्यूम फीचर भी मिलता है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम फीचर भी अब मैंने अवेलेबल करवा दिया है। इसके साथ साथ जो बिग प्लेयर्स है, इंस्टीट्यूशनल्स है, ये मैंने ऑप्शन सेलर्स का डेटा बताया, इंस्टीट्यूशंस क्या सोच रहे हैं वो इंडिकेटर भी इस प्लेटफॉर्म पर आने वाले। लेकिन ये सब कुछ तभी मिल पाएगा अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में है। क्योंकि इन प्लेटफॉर्म को ये तभी पता चलेगा कि आप मेरी फैमिली से हो या फिर एक नॉर्मल यूजर हो। अच्छा, अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एक पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस भी मिलेगा, आरएम जिसे कहते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर, जो कि नॉर्मल फ्लैश यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उन मेंबर्स के लिए जो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे। तो ये सारे फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ एक रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करना है। अच्छा, आप 20 रुपीज ब्रोकरेज आप हर जगह पे कर रहे हो, यहाँ पर जो ब्रोकरेज है वो भी 10 रुपीज है फॉर फर्स्ट ईयर। अगेन, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो मैंने आपके कम से कम महीने का 15 से 20 हजार बचा दिया, क्योंकि इसके अंदर AI फीचर भी है एक। चैट जीपीटी क्लॉड जो नहीं कर पाता वो ये कर पाएगा। उसका रीजन क्या है? इसके पास ब्रोकर का डेटा है। AI को जो दोगे वही तो आपको बताएगा। इसके पास पूरा निफ्टी, बैंक निफ्टी, पूरी मार्केट का डेटा है अवेलेबल, तो आप इससे कुछ भी पूछ सकते हो डेटा इस AI से, फ्लैश के AI से। तो अभी अकाउंट ओपन कर लो और डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे में एक वेबिनार लूंगा मैं, अगेन डेटा वेबिनार पार्ट 2, जिसके अंदर हम और डेप्थ में जाएंगे, जानेंगे कि कैसे हम डेटा को पढ़ सकते हैं लाइक अ प्रो। आज के लिए भी मैं कुछ बताने वाला हूँ। तो जो हमने फर्स्ट वेबिनार के अंदर डिस्कस भी किया था अबाउट OI चेंज। OI चेंज का मतलब क्या होता है? एक तो हो गया सिर्फ OI का मतलब ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जो बड़े प्लेयर्स है, जो ऑप्शन सेलर्स है, उन्होंने कितना इंटरेस्ट है उनको, कितनी पोजीशन वो ओपन कर बैठे हुए हैं अभी। मान लो अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं और मैंने यहाँ पर 1 लाख क्वांटिटी सेल करने के लिए लगाई हुई है, ठीक है, तो वहां पर ओपन इंटरेस्ट में मेरा नंबर आ जाएगा कि मैंने 1 लाख क्वांटिटी लगाई हुई है। इसकी मदद से हम जान सकते हैं कि ऑप्शन सेलर क्या सोच रहे हैं। चेंज इन OI जो है ना वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंट्राडे के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका रीजन क्या है? चेंज इन OI हमें बताता है कि इस टाइम पर जो है सेलर्स क्या सोच रहे हैं। OI हमें बताता है कि ओवरऑल क्या सोच रहे हैं, चेंज इन OI बताते हैं कि इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं। मान लो हम 23,500 की ही बात करते हैं, ठीक है। 23,500 के अंदर जो ग्रीन डेटा है वो हमारा यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये भी चेंज होगा। ये रेड वाला भी थोड़ा सा यहाँ से हो सकता है बढ़े, यहाँ से इतना ही आ जाए, चाहे इतना आए फिर इतना आए। और जो ग्रीन डेटा है वो हमारा हो सकता है यहाँ से आधा कम हो जाए या फिर आधा कम हो जाए। तो ये जो डेटा जो है जो कम ज्यादा हो रहा है, इसे हम कहते हैं चेंज इन OI। इसका बेनिफिट क्या होता है वो बताता हूँ। मान लीजिए OI जो है मार्केट के अंदर वो 1 लाख है, ठीक है, जिसके अंदर से ग्रीन साइड में, मैं CP नहीं बोलूंगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो ग्रीन साइड का जो डेटा है मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ, 75,000 का है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट जो है वो 75,000 और रेड साइड में जो है 25,000 है, ठीक है, एग्जाम्पल। तो इस सिनेरियो में क्या है, चेंज इन OI जो है वो इसके अंदर हो गया मान लो 25,000 और इसके अंदर हुआ -10,000। इसके अंदर 25,000 बड़ा है, इसके अंदर जो है 10,000 माइनस हुआ है। इसका मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये हो गया कि जो रेड वाली साइड है 25,000 माइनस 10,000 माइनस हुआ है उसमें से। इसका मतलब ये जो थे पहले 35,000 थे, अब जो है वो 25,000 रह गए। तो इसका मतलब क्या है? जो रेड वाले हैं वो कम हुए हैं, रेड वाले कम हुए हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में आप सोच रहे हैं लोग कि यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे नहीं जाएगी, निकलो जितना जल्दी निकल सकते हैं।
ऑप्शन सेलर्स जो है वो अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर रहे हैं, जो अपना ओपन इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो बियरिश कम हो रहे हैं, यानी कि मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो ये होता है फायदा चेंज इन ओआई का। अच्छा, दूसरी जगह पर 75,000 में 25,000 ऐड हुए हैं। इसका मतलब ये जो था पहले 50,000 था, अब ये 75,000 है, ये बड़ा है। ये हमें क्या बता रहा है कि जो ग्रीन डेटा है वो बड़ा है। मींस ऑप्शन के अंदर जो ऑप्शन सेलर्स है, जो बड़ी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जा सकती है, मार्केट में रैली आ सकती है। इस रीजन की वजह से चेंज इन ओआई ग्रीन साइड में बड़ा है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे, जब लाइव मार्केट में होगे ना, तो लाइव मार्केट के अंदर ये डेटा हमेशा ऐसा नहीं रहता कि यहाँ पर बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर ज्यादा ही रहेगा। नहीं, ये कम ज्यादा होता रहता है। तो आपको हमेशा फोकस करना है। अब ये चेंज इन ओआई दिखेगा कहां पर, आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे लेकर जाओ, ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक्सपायरी कौन सी है, स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, सी ओआई कितना है 67, ओआई चेंज कितना है 52.57 लाख, पीओआई चेंज कितना है 1.42 लाख। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पीओआई मतलब ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला का ओआई चेंज जो है वो बहुत ही कम है, रेड वाले का जो ओआई चेंज है वो बहुत ही ज्यादा है। यानी कि पहले वो 62 नहीं था, पहले 67 नहीं था, पहले 52 उसके अंदर क्वांटिटी जो है वो ऐड हुई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ऑप्शन सेलर्स सोच रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो है यहाँ से सेलिंग आ सकती है, वो और ज्यादा बियरिश हो रहे हैं मार्केट को लेकर। तो ये एक बहुत एक अच्छा टूल है, एक एज है, ये स्ट्रेटजी नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग दिस इज नॉट अ स्ट्रेटजी। ऐसा नहीं है कि आप बस इसके आप ग्रीन डेटा ज्यादा हो रहा है तो बाई करने चले जाओ, रेड डेटा ज्यादा हो रहा है तो सेल करने चले जाओ। आपको हमेशा स्ट्रेटजी का वेट करना है। जैसे कि अगेन किसका वेट करना है बताता हूं, एग्जांपल आज ही का लूंगा। जैसे यहाँ पर हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस बना था, राइट, आरएसआई डाइवर्जेंस बना है, तो इसी पॉइंट पर आप देखो कि डेटा क्या कह रहा है। अगर डेटा इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ आरएसआई डाइवर्जेंस, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जा सकती है। मैं यहाँ से जरूर बाय करने के बारे में सोचूंगा। अच्छा, 2 दिन जो है मार्केट के अंदर, सैटरडे है, संडे है, वीकेंड आ रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी वॉलेटाइल मार्केट के अंदर जब मार्केट में कुछ भी न्यूज आ सकती है, तो इस सिनेरियो के अंदर जो है आप वीकेंड्स पर जो है अपनी पोजीशंस ना होल्ड कर जाओ, ये आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मार्केट के अंदर जो है मैं आपको, आज तो मार्केट गिरी ही है, लेकिन ऑलरेडी मैं कुछ टाइम पहले ही आपको बोल चुका था कि मार्केट के अंदर जो है बॉटम लग सकता है आने वाले दिनों के अंदर। और अभी भी मार्केट के अंदर जो है एक डाइवर्जेंस के बाद हो सकता है मार्केट में एक अच्छी रैली आने का एक्सपेक्टेशन बन रहा है, लेकिन जो डेटा है वो स्ट्रांग है अभी भी रेड साइड के अंदर और नीचे की साइड में ग्रीन डेटा। अभी हम वेट करेंगे वीकेंड पे क्या न्यूज आती है। कुछ तो बड़ा हो रहा है मार्केट के अंदर जो हमें अभी तक नहीं पता है, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं उनको पता चल गया है। वो क्यों बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखो। अगर आप देखोगे जो आज वॉल्यूम आई है ये अनएक्सेप्टेबल है। जस्ट चेक दिस, ऐसी वॉल्यूम जो है वो कितने दिनों से नहीं है। जस्ट चेक दिस, ऐसी वॉल्यूम जिसने मतलब सारे दिन की वॉल्यूम को एक कुछ भी नहीं समझा, इतनी ज्यादा वॉल्यूम। अगर मैं प्रिसाइजली बताऊं आपको देखकर तो ये कितनी वॉल्यूम है, जस्ट लेट मी चेक दिस, जस्ट चेक दिस, 406 मिलियन। और नॉर्मल कितनी रहती है, नॉर्मल इज 99 मिलियन, यानी कि 4x वॉल्यूम आई है यहाँ पर, 4x वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम से। अच्छा, सिर्फ एक कैंडल में नहीं आई, दूसरी कैंडल के अंदर भी कितनी वॉल्यूम है, 334 मिलियन। तो 1-2 कैंडल के अंदर अगर 800-900 मिलियन का ट्रेड हुआ है, इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। सैटरडे संडे का हम वेट करेंगे। सैटरडे संडे के अंदर कुछ मार्केट के अंदर अगर न्यूज आती है तो हम फिर उसके हिसाब से प्ले करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन ये सब कुछ आप लाइव मार्केट में जान सकते हो कि मार्केट में नेक्स्ट क्या हो सकता है आफ्टर ज्वाइनिंग माय टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं लाइव मार्केट में अपडेट्स देता हूँ कि अब मार्केट में क्या हो सकता है और नेक्स्ट मार्केट के अंदर मूव क्या रह सकता है और न्यूज का मार्केट पे क्या इफेक्ट आ सकता है। ये सब कुछ आपको मिलता है होने से पहले, होने के बाद नहीं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन। मिलते हैं टेलीग्राम में, लेकिन उससे पहले निफ्टी में नेक्स्ट क्या हो सकता है उसको समझ लेते हैं। तो वापस से हम फ्लैश में चलते हैं क्योंकि वहां पर जो है एच लेवल इंडिकेटर मैं ऑलरेडी यहाँ पर सेट कर चुका हूँ। एक और फायदा है फ्लैश के अंदर, एच लेवल जो है उसका आपको अर्ली एक्सेस मिलता है, यानी कि हर रोज सुबह आपको 8:02 पे एच लेवल मिलता है टेलीग्राम के अंदर। यहाँ पर आपको एक दिन पहले ही मिल जाएंगे, ठीक है, यानी कि मंडे वाला आपको लेवल्स जो है वो आपको फ्राइडे को ही मिल जाएंगे, तो 3 दिन पहले मिल गया आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने 3 जोन्स बनाए हैं, रेड जोन, ट्रैप जोन एंड
ग्रीन जोन। अगर मार्केट यहाँ पर आती है ग्रीन जोन के अंदर, फॉल होती है मार्केट, तो ये मेरा जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा। मार्केट में यहां से रिवर्सल के चांसेस है 23184, 22992 एज पर प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन कहता है कि मार्केट में यहां से रिवर्सल आना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्राइस एक्शन के साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हमारे को डेटा की पावर भी पता चल गई है, राइट। तो डेटा के हिसाब से देखें तो डेटा भी जो है यहाँ पर ग्रीन साइड का काफी ज्यादा है। इधर भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा ग्रीन साइड का डेटा है। तो ये भी हमारा अभी के लिए इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जा सकती है। जिस दिन मार्केट गिरेगी अगेन हम आकर चेक करेंगे कि चेंज इन ओआई कितना है। हो सकता है ये ग्रीन कम होकर रेड ज्यादा हो चुका हो, उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे कि मार्केट में नेक्स्ट हमें क्या करना है। अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां मैं बता ही दूंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर 23714, 23500। 500 अभी के लिए भी स्ट्रॉन्ग है। जब तक 500 नहीं क्रॉस होता है हम नीचे 23184 के बारे में नहीं सोचेंगे। 23500 यानी कि 23500 क्रॉस होता है, एंड दैट सिनेरियो ओनली मैं जो है यहाँ पर सेलिंग के बारे में सोचूंगा। नहीं तो ये अभी तक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। न्यूज का हम वेट करेंगे, सैटरडे संडे को न्यूज आएगी, उसी के बाद ये ब्रेक हो पाएगा। 23714 पर जो डेटा है वो मिक्स है, रेड भी ज्यादा है ग्रीन भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि लोग खुद ही कंफ्यूज है कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है। इन दैट सिनेरियो अगेन आई एम टेलिंग इट्स अ ट्रैप जोन। अगर आप देखोगे तो इट्स अ ट्रैप जोन, तो यहाँ पर मार्केट जो है वो आपको ट्रैप कर सकती है। तो जब भी मार्केट में 23714 टूटेगा आपको डेटा पे बहुत खास तौर पर ध्यान देना है, ठीक है। और ये जो ब्रेकआउट होना चाहिए ये स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, तभी जाकर जो है मार्केट ऊपर जा पाएगी। एंड अगर ऊपर भी पहुंच जाती है तो ऊपर जो है रेड जोन को तोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट। मार्केट में यहां से रिवर्सल आना ही चाहिए। रेड जोन का मतलब है 23977, 24136। सो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग जोन। मार्केट अगर ऊपर जाती है तो मार्केट में यहां से फॉल आना ही चाहिए। सो दिस इज द सिनेरियो जो मार्केट के अंदर नेक्स्ट हो सकता है। आपको मैंने डिटेल में बता दिया। अगर हम ऊपर की साइड में देखेंगे तो डेटा भी हमारा कह रहा है, और प्राइस एक्शन से हम जो एच लेवल्स निकालते हैं वो भी हमें कह रहा है कि मार्केट में यहाँ से फॉल आ सकता है। तो जब एच लेवल एंड डेटा दोनों मिल जाए तो वो लीथल कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन है। आज जब एच लेवल ब्रेक हुआ निफ्टी के अंदर, तो इस सिनेरियो में यहाँ पर जो 23600 का जो लेवल था वहां पर जो डेटा था वो हमारा वीक हो गया था। इस रीजन की वजह से वो टूटा। लेकिन कहाँ तक गिरना था? 23500 तक गिरना था। तो ये आपको जो मैंने चीज सिखाई है ना, ये मेरा सीक्रेट सिखा दिया मैंने आपको। रेड जोन अगर टूटता है तो मार्केट में कितनी रैली आ सकती है, ग्रीन जोन अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में कितना फॉल आ सकता है, ये सब कुछ आप जान सकते हो डेटा प्लस एच लेवल की मदद से। बस इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ अगर RSI डाइवर्जेंस, वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस मिला दो, 5 मिनट एंड 15 मिनट का कैंडल रूल मिला दो, तो फिर आपको प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल होने से मुझे नहीं लगता कोई और रोक सकता है। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। कौन सा पार्ट के अंदर आप वीक हो अभी? क्या ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते? क्या लॉसेस के अंदर बैठे रहते हो? अगर आपके साथ भी ये सिनेरियो है मुझे कमेंट करके बताओ, अपना निकालो दिल का दर्द, और आप मेरे को बताओ क्या आपको आज की वीडियो से हेल्प मिली या नहीं। प्लीज टेल मी इन कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।